प्रत्येक माता के धैर्य में एक महाप्रलय छिपा होता है। आओ उस कथा को सुनो जब मेरा वो धैर्य महाकाली बन गया। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। अधर्म कभी नहीं मरता, वह केवल रूप बदलता है। महिषासुर गया, शुंभ आ गया, इसीलिए वो भी लौटती हैं, हर बार, हर युग में। या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये स्तुति नहीं है, ये तुम्हारी सबसे गहरी सच्चाई है। जो चेतना तुम्हारे भीतर जगती है वही देवी हैं। 1 से 2 हुई। पार्वती के शांत शरीर से एक स्वर्णिम कोशिका बाहर निकली, जैसे त्वचा से आत्मा अलग हो जाए। यह कोई नया जन्म नहीं था, यह एक अनावरण था। वो शक्ति जो सदा भीतर थी, अब उसे एक मुख मिल गया था। सशक्त अंबिका, एक ही जननी के 2 चेहरे, शांत और प्रचंड, दोनों माताएं हैं। तुम्हारी प्रचंडता भी कोई नई वस्तु नहीं, वो केवल उस क्षण की प्रतीक्षा करती है जब उसकी आवश्यकता हो। दोनों तुम्हारे भीतर भी हैं। युद्ध से पहले वो बस बैठती हैं। उसके अस्त्र बुला दिए गए खिलौनों की भांति पड़े हैं। उन्हें अपनी शक्ति सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं। संसार जिसे शक्ति कहता है वो केवल कोलाहल है। वास्तविक शक्ति मौन है। सिंह सो रहा है, मकड़ी जाल बुन रही है। शक्ति केवल गति में नहीं, शक्ति स्थिरता भी है। ये भी देवी हैं। हे सुंदरी, देवराज शुंभ तुम्हें देख चुके हैं। ब्रह्मांड में तुम जैसी सुंदरता कोई नहीं। उनकी या निशुंभ की पत्नी बनो, अन्यथा बल से ले ली जाओगी। जो मुझे युद्ध में हराए, जो मेरा दर्द मिटाए, वही मुझे पाएगा। यही मेरा व्रत है। दुस्साहस! सैनिकों, इसके केश पकड़कर इसे घसीटते हुए लाओ। काली भुजा या तलवार से नहीं जन्मी, वह ललाट से प्रकट हुई, तीसरी आंख से। जब भीतर की दृष्टि प्रचंड हो जाती है, उनकी त्वचा आकाश गंगाओं के बीच की रात्रि है। उनकी लाल जिह्वा संसार की हर अशुद्धि को पी जाती है। गले में मुंडों की माला कोई विजय चिन्ह नहीं, वे अर्पित किए गए अहंकार हैं। उनका क्रोध भय से नहीं, प्रेम की पीड़ा से जन्मा है। काली प्रेम का विलोम नहीं, वो प्रेम का वो रूप है जब उसे कोई विकल्प नहीं दिया जाता। हर मां इस सत्य को जानती है। उनकी आंखों की ज्वाला के पार देखो, एक मां दिखेगी अपने बच्चे को थामे हुए। जब तुम काली से डरते हो, तुम प्रेम से ही डरते हो। चंड अहंकार है, मुंड मन है। जब काली ने चंड मुंड के शीश अंबिका को दिए, तो वे विजय का उपहार नहीं थे, वे एक साधक की भेंट थे। प्रेम में समर्पित अहंकार सबसे मधुर प्रसाद होता है। हर साधक को जीवन में एक बार चामुंडा बनना ही पड़ता है, अपने भीतर के असुरों का अंत करने के लिए। चंड और मुंड का संहार करने के कारण आज से तुम चामुंडा कहलाओगी, मेरी प्रिय पुत्री। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ब्रह्माणी सृजन करती है, वैष्णवी रक्षा, माहेश्वरी संहार। इंद्राणी अपने वज्र के साथ आईं, पर वो वज्र सदा से देवी का ही था। वाराही अपने दंतों के साथ, नारसिंगी सिंह के मुख के साथ। हर पौरुष शक्ति पहले से ही स्त्रैण थी। ये शक्तियां ब्रह्मा विष्णु शिव की कभी नहीं थीं, ये पहले से ही उनकी थीं। ब्रह्मांड शक्ति है, देवता केवल उसके उपकरण हैं। हर तृप्त इच्छा 2 और इच्छाओं को जन्म देती है। हर दबाया हुआ क्रोध 2
और क्रोध को ये वो चक्र है जो स्वयं को ही पोषित करता है। मारो मुझे, मेरे रक्त की प्रत्येक बूंद मुझे अमरत्व देगी। देखो, मैं 1 से सहस्र हो गया। एक दृष्टि, कोई शब्द नहीं। मां और उसकी सबसे प्रचंड पुत्री के बीच सब कुछ कह दिया गया। सबसे गहरी बातें कभी शब्दों से नहीं कही जाती। वो रक्त बीज से शस्त्रों से नहीं लड़ती, वो लेट जाती हैं। उनका शरीर ही रणभूमि बन जाता है। उनका मुख अब आकाश से भी विशाल है। रक्त बीज की हर बूंद धरती को छूने से पहले वो निगल जाती हैं, क्योंकि रक्त बीज एक विचार है जो स्वयं को ही पोषित करता है। हर घृणा जिससे तुम लड़ते हो 2 नई घृणाओं को जन्म देती है। तुम इच्छा को मारकर इच्छा को नहीं जीत सकते। तुम केवल इतने विशाल होकर जीत सकते हो कि उसे उतरने के लिए कोई भूमि ही न मिले। अपने मन को वो पवित्र भूमि बनाओ, और जो असुर जन्म लेने का प्रयास करें वे तुम्हारी जिह्वा पर ही विलीन हो जाएंगे। हे दुर्गे, तुम अन्यों के बल पर युद्ध करती हो, एकाकी तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं। भ्राताश्री, ये अकेली नहीं लड़ रही, ये माया है। एकैवाहं जगत्यत्र द्वितीया का मम परा। इस चराचर जगत में केवल मैं ही मैं हूं। मेरे अतिरिक्त यहाँ और है ही कौन? ये सभी देवियां मेरी ही विभूतियां हैं। अब देखो, वह उसे अधिक बलवान बनकर नहीं हराती, वह उसे केवल स्वयं होकर हराती हैं। सारे रूप एक में लौट आते हैं, और अहंकार तब मरता है जब वो एकत्व को देख लेता है। ये कैसा मायाजाल है? मेरी शक्तियां सब तुम में समा रही हैं। सप्तमातृकाएं विलीन हो गईं। काली की आंखें अंबिका के ललाट में समा गईं। 10 भुजाएं 2 हो गईं। अब वहां केवल वह थीं, अकेली। पर वह अकेली होकर भी वह सब थीं। यही अद्वैत है। अनेक केवल रूप हैं, एक ही सत्य है। जिसे तुम खंडित देखते हो वह सदा से एक है। तुम्हारा क्रोध और तुम्हारा प्रेम, तुम और वह सदा एक। उसने 12 रातों तक ब्रह्मांड में युद्ध किया। उसने पर्वत फेंके, देवी ने उन्हें फूलों की तरह पकड़ लिया। उसने तूफानों को बुलाया, देवी ने उन्हें एक श्वास में पी लिया। जब अंतिम बाण भी गिर गया, तब उसने देखा वो मरते हुए देखता है। जिस सत्य को उसने जीवन भर नकारा, उसे अंत में देख लेता है। उसकी मृत्यु ही उसकी घर वापसी है। पहला पक्षी, पहली किरण, पहला कमल खिलता है, इसलिए नहीं कि अंधकार मिट गया, बल्कि इसलिए कि प्रेम की कोपल हमेशा सबसे पहले फूटती है। भोर रात्रि के बाद नहीं आती, भोर रात्रि के भीतर ही छिपी होती है। हर अंधकार अपना प्रकाश स्वयं साथ लाता है। हर अंत स्वयं ही एक आरंभ है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जो मारे गए वे भी उसी की संतान थे। वह उत्सव नहीं मनाती। धर्म प्रेम का सबसे पीड़ादायक रूप है। उनके अश्रु पृथ्वी पर गिरे, और जहां भी एक बूंद ने मिट्टी को छुआ वहां एक कमल खिल गया। क्योंकि मां के आंसू केवल जल नहीं होते, वे जल से अधिक पवित्र हैं। एक मां ने अपने बच्चे के लिए जो भी दुख सहा है वो कहीं ना कहीं एक आशीर्वाद बन गया है। यही प्रेम का रसायन है। किसी के लिए बहाया गया हर आंसू उसकी रक्षा बनकर जीवित रहता है। तुम्हारी अपनी मां के आंसू तुम्हें अभी भी संभाले हुए हैं, वे भी जो तुमने कभी नहीं देखे। मुझे पुकारना, मैं आऊंगी।
ये केवल देवी का वचन नहीं है, ये हर मां का वचन है, तुम्हारी मां का भी, मेरी मां का भी। जब भी इस संसार को मेरी आवश्यकता हो, मेरा स्मरण करना। मैं आऊंगी, मैं सदैव आऊंगी। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मिट्टी की एक प्रतिमा 3 वर्षों की प्रार्थनाओं से देवी बन जाती है। 3 वर्ष, 3 दिन नहीं। मिट्टी ने स्मरण किया, मिट्टी बोलने लगी। श्रद्धा, ये नहीं कि तुम क्या मानते हो, श्रद्धा वो है जिसे तुम बार बार देखते रहते हो जब तक वो सच न हो जाए। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वह गड़गड़ाहट में नहीं आई, न ही प्रकाश में। वह उस रूप में आई जिसे बच्चे ने चाहा था, एक मां। हर भक्त जिसने एक दीप जलाया है वो आई है। हर मां जिसने उनका नाम फुसफुसाया है वो आई हैं। वो योद्धा बनकर नहीं, मां बनकर आती हैं। वो मां जो केवल इसलिए लड़ती है ताकि उसके बच्चे चैन से सो सकें। आज लाखों दीप जलते हैं। माताएं अपनी बेटियों से कहती हैं, तुम वही शक्ति हो जो इस ब्रह्मांड को चलाती है। नदी प्रतिमा को स्वीकार करती है, प्रतिमा जल बन जाती है। पर श्रद्धा विलीन नहीं होती। मां अपनी बेटी से कहती है, बेटी अपनी बेटी से सहस्रों पीढ़ियों तक। मिट्टी से बनी मां बच्चों के नामों में जीवित रहती है। याद रखना बेटी, जो शक्ति इस ब्रह्मांड को चलाती है वो तुझ में ही बसती है। हम वहीं समाप्त करते हैं जहां से आरंभ किया था, पर अब तुम जानते हो कि वहां कौन सो रहा है। हर अंत अगले जागरण की तैयारी है।